आप बताएंगे कि गन्ने में खरपतवार का नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए और गन्ने का पौधा कितने दिन का हो तो कितने कितने मात्रा में उसका छिड़काव करना चाहिए। जी देखो भैया, जैसे गन्ना का हम लगा दिए, गन्ना के जर्मिनेशन के बाद उसका साइज अपने को बस छोटा सा, उसको हम मेन देखेंगे, खरपतवार देखेंगे। गन्ना कितना बड़ा है ये नहीं देखेंगे, हमारे गन्ने के खेत में खरपतवार कितना बड़ा साइज में है उसके हिसाब से हम डालते हैं। तो हमारा खरपतवार का साइज बिल्कुल छोटा छोटा रूप में होना चाहिए। जैसे कि उसका खरपतवार का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है उस समय डालते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर खरपतवार ज्यादा बढ़ा होता है तो उसमें नियंत्रण करने में तकलीफ होता है, तो इसलिए हमें छोटा से छोटा खरपतवार में ही डालना चाहिए। और दिनों में गिने तो लगाने की कितने दिन बाद? जैसे अब गन्ना लगाते हैं तो 15 से 20 दिन ले लेते हैं जर्मिनेशन में। तो ये मान लो कम से कम हमको 40 दिनों में उसको खरपतवार डालना चाहिए। 40 से 45, 50 भी हो सकता है जर्मिनेशन के हिसाब से। जैसे गर्मी रहता है तो जल्दी जमता है और ठंड रहता है तो गन्ने में जमने में टाइम लगता है। ठीक। जी, तो कौन सी दवाई का चयन करना चाहिए और कितने कितने मात्रा में करना चाहिए एक एकड़ में? जी, तो हमें 2,4-D यूज करते हैं। पहले बता दे भैया, 2,4-D यूज करते हैं जो आप ही के यहाँ से आता है। ठीक है। पहले तो 2,4-D हो गया, दूसरा मेट्रोबिंजिन करके आता है, उसको डालते हैं। 70%। हाँ जी जी, उसी को। और उसके साथ साथ हमको चिपको डालना रहता है। ओके, ठीक है। तो हमको 2,4-D हम ज्यादा से ज्यादा 120 ml लेते हैं। अगर खरपतवार छोटा है तो 90 से 100 ml लेते हैं। अगर खरपतवार ज्यादा से ज्यादा कहीं साइज बड़ा हो गया, थोड़ा से बड़ा, जैसे 4 पत्ता 8 पत्ता ले लिया खरपतवार, तो उसमें हम 130 से लेकर 140 ml डालते हैं 2,4-D को एकड़ में। एकड़ में नहीं, एक स्प्रे में। एक स्प्रे में? हाँ, 15 लीटर की टंकी। हाँ जी बिल्कुल भैया। 90 से 140 ml वो हर जो खरपतवार है उसके छोटा साइज रहेगा तो साइज के हिसाब से। अगर बड़ा साइज हो गया तो अधिकतम से अधिकतम 140 ml डालते हैं 2,4-D को, अपना एक स्पेयर है। और मेट्रोबेंजीन को? मेट्रोबेंजीन जैसे 100 ग्राम है उसको 2 स्पेयर बनाते हैं, तो 50 ग्राम लेते हैं एक स्पेयर में। प्रति स्पेयर। इसको हम एकड़ में मात्रा समझे तो कितना? एकड़ में जैसे अब एक एकड़ में हम 5 स्प्रे करते हैं, 5 स्पेयर, तो आप अनुमान लगा लो भैया। 5 स्पेयर, लेकिन स्पेयर तो ज्यादा करना चाहिए, लेकिन 5 स्पेयर, क्योंकि हम दवाई का डोज बढ़ाते हैं इसलिए 5 स्पेयर करते हैं। अगर स्पेयर ज्यादा लगाते हैं और दवाई का मात्रा कम करते हैं, इसमें खरपतवार नियंत्रण नहीं होता है। हम लोग ट्राई किए, जैसे आप पहले सजेशन देते थे तो हम उसको ट्राई किए। खरपतवार तो खत्म होता है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसको ज्यादा मात्रा में डालने की चालू किए हैं। तो सब ये समझे कि मेट्रोबेंजीन 250 ग्राम और 700 ml जी 2,4-D, ठीक है ना जी, एकड़ में। हाँ, और चिपको जैसे मार्केट में मिलता है सिलिकॉन जो यूज करते हैं उसको 5 ml डालते हैं कि स्प्रे में 5 ml जी। तो समझ जाए तो 50 ml। और किसान भाइयों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमको चिपको किसी भी हाल में डालना है। कोई किसान कैसे करते हैं कि उसको चिपको का यूज नहीं करते हैं। जैसे पानी नहीं गिर रहा है तो हम चलो चिपको की यूज नहीं करते हैं, पानी गिरे या ना गिरे हमको चिपको का यूज करना ही पड़ेगा। चिपको का यूज करते हैं तभी ज्यादा से ज्यादा खरपतवार खत्म होता है। ठीक है जी भैया। तो अब आ गया नेक्स्ट खाद का जी समय। जी। तो नेक्स्ट खाद कितने दिन में डालना चाहिए और कितने मात्रा में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए? जी, अब हम खाद डालते हैं भैया जैसे गन्ना के साइज के हिसाब से। पहले खाद तो जैसे गन्ना बड़ा होना चालू हो जाता है, जैसे अब 50 दिन में 45 से 50 दिन हो गया, उसके बाद सीधा 2 महीने का हो गया, तो 2 महीने होने के बाद तो हम पहले थोड़ा सा यूरिया डालते हैं। जैसे यूरिया हम ले लीजिए अब 15 किलो डालते हैं एक एकड़ में जी, और उसमें 5 किलो DAP डालते हैं 5 किलो DAP जी। और उसमें अब समझ जाओ 500 ग्राम का एक ह्यूमिक एसिड का पैकेट आता है। हाँ, ठीक है ना, तो उसको यूरिया में पहले मिक्स करते हैं। यूरिया में मिक्स करने के बाद DAP मिलाते हैं। DAP को तीनों को मिक्स करने के बाद फिर हम एक एकड़ में इतना डालते हैं। ओके जी। तो यूरिया का कितना मात्रा बताएं? 15 किलो 15 किलो DAP 5 किलो और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड पाउडर के जो रूप में रहते हैं। अगर हम ह्यूमिक एसिड नहीं डालते हैं तो यश विकास का भैया आप जो देते हो ना डिब्बे में, वो डालते हैं। तो उसको हम समझ जाओ 20 किलो या 15 किलो का डिब्बे जो आता है आप देते हो, साई कृषि केंद्र जो है आप देते हो, वहां से तो परचेस हो जाएगा, किसान भाइयों को भी मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ इसके उत्पादन बहुत अच्छा है।
जी। तो ये हो गया अपना नेस्ट खाद। नेस्ट खाद। तो फिर तीसरा खाद कब तीसरा खाद जैसे आप देना चाहते हैं, आप स्प्रे में दे सकते हो। जैसे यश विकास का ह्यूमिक एसिड भी पाउडर के रूप में आता है, दानेदार के रूप में आता है। तो इसको हम दोनों यूज करते हैं। जैसे इसमें हम स्प्रे देते हैं, तो स्प्रे में आप 19-19 डालिए और ह्यूमिक एसिड डालिए, तो इसमें ज्यादा अच्छा पैदावार होता है, बढ़ता है गन्ना में, और कंसा भी देता है और हरा भी रहता है और पानी की कमी दूर करता है ये ह्यूमिक एसिड। ठीक, इसको एकड़ में कितना मात्रा में डालना चाहिए? अब 1 kg अपने को 19-19 लेना है और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड, जी। ठीक है। और फिर आ गया चौथा स्प्रे। ये पहला स्प्रे हो गया, उसके बाद खाद डाल दिए, उसके बाद हमको गन्ना को थोड़ा बढ़िया पानी टाइम टू टाइम देते रहना है। उसके बाद हम नेक्स्ट खाद डालते हैं, सिर्फ यूरिया डालते हैं। यूरिया के साथ फिर हम ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिक एसिड का उपयोग करिए। ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे तो आपका गन्ने का पैदावार अच्छे से अच्छा मिलेगा। गन्ने की मोटाई आप देख सकते हो गन्ने की मोटाई कैसे है। ये शुरू से गन्ने की मोटाई लेते चला जाता है, और जो ह्यूमिक एसिड का यूज करेंगे किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं भैया, आप देख रहे हो ना, ये इसकी दूरी को ना ये बढ़ाता है। जैसे इधर छोटा हो जा रहा है ना, इसको आप डालते रहेंगे ना तो इसकी दूरी को बढ़ाता है। ठीक है जी। अभी जो आप फसल दिखा रहे हैं जी, तो ये कितने दिनों का फसल है? अब जैसे आप मान लो भैया, ये जनवरी फरवरी मार्च लास्ट में, अप्रैल में कटा हुआ गन्ना है। ये तो लगन ही है, ये पुराना गन्ना है। ये तीसरा साल का गन्ना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कल्ले आए हैं और मोटाई भी बढ़िया है और साइज भी बढ़िया है। ठीक है जी। तो जैसे 1 साल लगाते हो, कितने साल तक चलते हैं? देखो भैया, हमारे यहाँ तो हम 1 साल लगाते हैं, उसको ना 7 साल भी चलाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे भैया, किसान भाई लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं 7 सालों तक हम यूज करके देखे हैं। और ये 7 सालों का यूज का परिणाम ये है कि हम ह्यूमिक एसिड जब डालते हैं ना, तो उसका पैदावार को कम होने ही नहीं देता है, बढ़ाता ही रहता है। इसलिए और ज्यादातर किसान भाई लोग जानते हैं कि 3 साल तक बेहतर रहता है, लेकिन हम इसको 7 सालों तक इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया। जैसे कंवर्धा जिले में, हम छत्तीसगढ़ से हैं, कंवर्धा जिले में शुगर फैक्ट्री में गन्ना जाता है, तो उसको किसान भाई लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहिए रहता है, हाइट भी चाहिए रहता है, मोटाई भी चाहिए रहता है। हमको क्या चाहिए, गुड़ का पैदावारी। तो हम गुड़ का पैदावारी किस लिए, जितना ज्यादा साल इसको रोकोगे तो गुड़ का मात्रा बढ़ता चला जाता है भैया। जितना साल, जैसे 7 साल हो गया ना, तो आप बोलोगे 7 साल इतना साल हो गया, गुड़ का मात्रा कम हो गया रहता है। आप पहले साल लगाओगे उससे डबल निकलेगा 7 साल में, ऐसा रहता है। इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ज्यादा साल तक लगाने से गुड़ का जो मात्रा निकलता है वो ज्यादा रहता है। तो गुड़ बनाने वाले विशेष ध्यान दीजिए। और ये देखिए, ये इसकी दूरी है भैया, ये मादे से मादे की दूरी जो होता है, ये अपने को 3 फीट की दूरी रखना है, और इसको पूरा एक बराबर रहना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं भैया, हमारे यहाँ जो गन्ने की उत्पादन होता है 450 से 500 के बीच होता है। ये नॉर्मल खेती है, 450 से 500 बीच में होता है। 500 1 क्विंटल 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 450 से 500 प्रति एकड़ क्विंटल उत्पादन है। जी। और ये लगातार बढ़ता रहता है, बढ़ता भी रहता है। जैसे 7वां साल हो गया तो उसमें, और हमारे यहाँ ऐसा है कि उत्पादन हर साल बढ़ता जाता है। जैसे 450 बोल रहा हूँ, 500 बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 800 तक जाता है भैया। 800 तक हम उत्पादन लेते हैं 1 एकड़ में। 800 कुंटल 1 एकड़ में। जी। ये कब लिए थे आप? ये समझ जाओ हम पिछले साल ही लिए थे भैया। ये तो हमारी, ये समझ जाओ, ये जो गन्ना देख रहे हो ना, ये 750 से 800 ही आएगा। ये गन्ना देख लो, ये इसका हाइट कम से कम 20 फीट जाएगा भैया। ये तो कुछ नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी इस गन्ना का बंधाई करेंगे। ये अब बंधाई के लिए हो गया है, अभी लेबर का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, आने वाला है 1 तारीख से। जो बंधाई होना चाहिए, हाँ, वो मोस्ट जो जरूरी है, वो कितने दिन में बंधाई हो जाना चाहिए? देखो भैया, ये गन्ने की बढ़त के हिसाब से रहता है। इसको हम बंधाई करते हैं तो हम यहाँ से नहीं बांध सकते, इसको गन्ने को यहाँ से बांध, किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, हमें गन्ना की जो पोल है, जो गन्ना दिखाई दे रहा है, वहां से बंधाई करना चाहिए। कोई किसान क्या करते हैं, गन्ना यहाँ से बांध देते हैं। ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ से बांधने के तो गन्ना का ना जो बढ़त है वो कम हो जाता है, मोटाई भी कम हो जाता है। तो हमें गन्ने की बंधाई यहाँ से करनी चाहिए। ये
ये ऐसे करना चाहिए, और ये आप इसको ऐसा। इसके व्यवहार जो होना है वो सही टाइप से हो पाएगा। हाँ देखो भी, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये देखो ऐसे बांधते हैं ये। तो बांधने, हम गन्ना क्यों बांधते हैं इसको बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गन्ना बांधने का ये रीति रिवाज बन गया है क्योंकि हम लोग करते थे, हमारे पूर्वज नहीं करते थे। हम लोग हाई टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। जो 10 एकड़ में गन्ना खेती करते हैं, 30 एकड़ में करना चाहते हैं, उसको आधा करके हम अच्छे से अच्छा खेती करना चाहते हैं, उसको डबल पैदावार करना चाहते हैं। 20 एकड़ का उत्पादन 10 एकड़ में। हाँ बिल्कुल भी, आप सही बोले, बिल्कुल कम होगा, कम खेती उत्पादन भी कम लगेगा, हाँ, लेकिन मुनाफा है जो ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो इस गन्ने का बंधाई इसलिए करते हैं किसान भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, इस गन्ने को जब आप बंधाई करोगे तो इसकी हाइट है ना, ये डबल हो जाती है, डबल। और इसको जैसे ये बंधाई हो गया, इसको आप 15 दिन के बाद देखना है, यहाँ से कम 2 से 2.5 फीट की बढ़त हो जाएगा सिर्फ 15 दिनों में। फिर इसको हम डबल बांध सकते हैं ऐसे, ये डबल बंधाएगा ये। फिर ये 2.5 बढ़ेगा तो इसको क्या ऊंचाई ज्यादा हो जाता है, तो बांध नहीं सकते हैं, तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी बांध सकते हैं, इसका हाइट लेकिन बहुत ज्यादा हो गया रहता है। जितना ज्यादा बंधाई होगा हाँ, उतना ज्यादा हाइट होगा, होगा तो वजन होगा जी, और जितना वजन होगा उतना ज्यादा ज्ञानों का बहुत बढ़िया बात है। आज तो पूरा मजा आ गया, इतना जानकारी तो कहीं नहीं। बिल्कुल किसान भाइयों, हमारे भैया आ जाए, हमें बहुत खुशी की बात है, हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके किसान भाइयों को। क्यों? क्योंकि आप भी इतने ही ज्यादा अच्छा से उत्पादन ले सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय राम भैया, धन्यवाद।